एवरीवन, माई सेल्फ ऋषियन। इन दिस वीडियो वी आर डिस्कसिंग कि शॉर्ट नोट्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है एंड कितना वो प्ले करती है रोल हमारे नीट प्रिपरेशन में। अलॉन्ग विद दैट हम इस वीडियो में पूरा ये भी सीखेंगे कि अगर हमें शॉर्ट नोट्स चाहिए तो हम उस शॉर्ट नोट्स को कैसे बना सकते हैं जिससे हम नेक्स्ट ईयर नीट 2025 में एक अच्छा स्कोर लाके हम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हम पा सकें। इस वीडियो में पूरा हम यही पूरा डिस्कस कर रहे होंगे। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं ये सोचता हूँ, अगर आप ये वीडियो देखने आए हैं तो आप या तो शॉर्ट नोट्स बनाने वाले होंगे या आपको नीड होगी शॉर्ट नोट्स की। तो उसके लिए मैं बोलूँगा, अगर आपको शॉर्ट नोट्स की नीड है तो आप मार्केट से परचेज मत कीजिएगा, आप अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। आपको बेशक मार्केट में आपको शॉर्ट नोट्स के साथ प्रॉपर नोट्स मिल जाएंगे डिटेल में एक अफोर्डेबल रेट्स में, बट स्टिल आपको अपने खुद के बनाने चाहिए शॉर्ट नोट्स। वाई आई एम सेइंग दिस, क्योंकि जो शॉर्ट नोट्स होते हैं वो एक पर्सनलाइज नोट्स होते हैं जो कि आप एक कम टाइम में एक मल्टीपल टाइम आप रिवीजन कर सकते हैं। और अगर आप वही शॉर्ट नोट्स अगर आप किसी और के आप परचेज कर लेंगे तो आपको उसमें टाइम लगेगा रीड करने में और आपका टाइम वेस्ट होगा बहुत ज़्यादा। और हाई चांसेस ये भी होते हैं कि आप उसकी जो लैंग्वेज उसने जो लिखी है आप वो नहीं भी समझ पाएँ। तो उसके लिए आपको खुद के शॉर्ट नोट्स अपने बनाने चाहिए जिससे हम नेक्स्ट ईयर नीट में एक अच्छा स्कोर हम ला सकें। अगर आपको मैं एग्जांपल दूं कि हमें क्यों शॉर्ट नोट्स की नीड होती है, कि हम तो एक नॉर्मल अपने नोट्स से भी अब रीडिंग करके एक नीट क्रैक कर सकते हैं हम इजीली, जो कि पॉसिबल होता है। बहुत बच्चे नीट क्रैक करते हैं विदाउट शॉर्ट नोट्स आल्सो। बट अगर आपको मैं बोलूं कि अगर आपको 30 चैप्टर आपको रिवीजन करने हैं एक दिन में, तो क्या आप रियलिटी में आप उसका रिवीजन आप कर सकते हैं? और ऐसा आपको रिवीजन करना है कि आपका एक भी नंबर ना कटे आपके मेन एग्जाम में। तो मेजॉरिटी जो लोग होंगे वो बोलेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है कि हम एक दिन में 24 आवर्स में 30 चैप्टर्स हम कैसे रिवीजन कर सकते हैं, कि जिसमें एक चैप्टर को 1 घंटा भी ना मिले रिवीजन के लिए। बट रियलिटी में ये चीज़ पॉसिबल है। ये चीज़ पॉसिबल कैसे है? ये चीज़ पॉसिबल है शॉर्ट नोट्स के साथ, कि अगर आप शॉर्ट नोट्स यूज़ करेंगे तो आप वो 30 चैप्टर आप 3 घंटे में भी आप कवर कर सकते हैं, एक ऐसे लेवल पे जाके जिसके आप एक भी आपका नंबर ना कटे मेन एग्जामिनेशन में। अगर आपको मैं एक आपको फिजिकल आपको एग्जांपल देना चाहूँ तो आप मेरे देख सकते हैं कि मैंने ये बुक परचेज की थी शॉर्ट नोट्स की, फिजिक्स मैड इजी बुक। इस नोट्स में आपके जो क्लास नोट्स होते हैं पूरे वही डिटेल में आ रखे हैं, ये शॉर्ट नोट्स की तरह काम करता है। बट अगर आप एक बार थिकनेस आप देखेंगे तो ये इतनी थिकनेस है। और अगर मैं आपको बोलूँ कि आपको इसमें पूरी फिजिक्स आपको रिविजन करनी है तो आपको कितना टाइम लगेगा? आप ऑनेस्टली अपने खुद मन में आप सोच के देखिएगा कि क्या आप इसमें आप रिवीजन कर सकते हैं? रियलिटी में आप इसको एक दिन में पूरा कर सकते हैं एक अच्छे लेवल पे जाके। बट अगर आपको मैं वही अपने खुद के शॉर्ट नोट्स दिखाऊं कि जो मैंने अपने नीट के टाइम पे बनाए थे, तो आप मेरी थिकनेस ये थी। कंपैरिजन के लिए आप देख सकते हैं कि इस दोनों में थिकनेस में कितना ज़्यादा अंतर है। ये जो मेरे शॉर्ट नोट्स है इसमें 40 से 45% जो टोटल नीट का जो सिलेबस है पूरा मैंने कवर कर रखा है, आप पॉइंट टू पॉइंट, जो कि पूरे नीट में डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो आपको भी वैसे नोट्स बनाने चाहिए कि जिसमें आपको ईजिली तरीके से आपकी रिवीजन हो सके और आपको कम टाइम लगे। अगर आप बाहर से परचेज करेंगे तो आपको थिकनेस देखने को मिलेगी और आपका टाइम वेस्ट होगा, डिप्रेशन अलग आएगा। बट आप वही अपना शॉर्ट नोट्स आप खुद बनाइएगा, आप मल्टीपल टाइम्स आप बिलीव करके देखिए, आप एक ही घंटे में आप बहुत बार रिवीजन कर लेंगे एज़ कम्पेयर टू जो आप दूसरे के शॉर्ट नोट्स खरीदेंगे। अगर मैं आपको बोलूं कि शॉर्ट नोट्स बनाएं कैसे, कि मैंने आपको इतना सारा बता दिया कि शॉर्ट नोट्स की इंपॉर्टेंस क्या होती है, कि आप कितने बार रिवीजन कर सकते हैं। अब एक जनरल क्वेश्चन आता है कि आपने बता तो दिया, अब शॉर्ट नोट्स हम बनाएं कैसे, मतलब कैसे हमें बनाना चाहिए, क्या रीड करना चाहिए बनाने से पहले। तो देखिए, शॉर्ट नोट्स बनाने के तरीके सबके अलग अलग हो सकते हैं, ये रियलिटी है। अगर अब मैं आपको अपना जो मेथड बताऊंगा तो वो डिफरेंट हो सकता है किसी दूसरे से, कि उसने कैसे बनाए थे अपने शॉर्ट नोट्स। और कई लोग नहीं भी बनाते हैं शॉर्ट नोट्स और उनका भी सिलेक्शन होता है, रियलिटी ये भी है। बट स्टिल अगर मैं आपको अपना मेथड बताऊं कि मैंने अपने शॉर्ट नोट्स टाइम में कैसे बनाए थे, तो मैंने अपने शॉर्ट नोट्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी। अलॉन्ग विद दैट मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस की थी। क्वेश्चन प्रैक्टिस आप कहीं से भी आप कर सकते हैं, बट आप ये ध्यान कीजिएगा कि आप सब चैप्टरों की आप इक्वल क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ना कि आप एक चैप्टर में तो आपने पूरे अपने 300-400 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, बट जो रेस्ट चैप्टर्स है आप उसमें 50 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं। तो सबको आप इक्वल रखिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। और एनसीईआरटी इज़ मोर इम्पोर्टेंट। अगर आप एनसीईआरटी आप ये केमिस्ट्री की बोल रहे हैं तो केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप एक पॉइंट आप देख सकते हैं, आप फिजिक्स की एनसीईआरटी ना पढ़िए बट केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़ना है। तो मैंने एनसीईआरटी पढ़ी थी फिजिक्स की, फिर मैंने शॉर्ट नोट्स अपने बनाए थे। ये मेरे शॉर्ट नोट्स कोई मेरे एक ही बार में पूरे फाइनलाइज नहीं हुए थे, मुझे शॉर्ट नोट्स बनाने में टाइम लगा था। जो मेरे जो करंट शॉर्ट नोट्स जो आप देख सकते हैं वो शॉर्ट नोट्स मेरे कुछ मैंने 4th या 5th टाइम बाद मैंने बनाए थे। जो उससे पहले वाले मेरे एडिशन थे शॉर्ट नोट्स के, वो टोटली वेस्ट थे। वेस्ट क्यों थे?
क्योंकि वो पेजेस में ज़्यादा थे और उसमें कंटेंट कम था, इंपॉर्टेंट कंटेंट। बट मैंने ईच एडिशन के साथ मैंने उसको इम्प्रूवमेंट किया और जो मेरा फाइनल एडिशन निकला वो मेरा 1 पेज 1 चैप्टर का जो मेरा नोट मेरे निकले। बट अगर मैं आपको अर्लियर बताऊं तो अर्लियर मेरे 2 पेजेस लग जाते थे एक चैप्टर के शॉर्ट नोट्स बनाने में। तो उसके लिए यही है कि अगर आप एक चैप्टर पढ़ रहे हैं, जैसे कि अगर आपको मूल कॉन्सेप्ट आप पढ़ रहे हो अभी आप, तो आप एक पेज रखिए साइड में अपने पढ़ने के साथ साथ और क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ साथ आपको जो जो इम्पोर्टेंट आपको लग रहा है ना कि आप जो भूल सकते हैं या जो पेपर में आ सकता है या जो PYQ में आ रखा है, अब वो सब पॉइंट्स आप उस पेज में आप डाल दीजिए। बेशक स्टेटमेंट भी अगर आपको इम्पोर्टेंट लग रही है ना तो आप स्टेटमेंट भी पूरी आप लिख लीजिए, ठीक। तो आप डायग्राम बनाइए, सब कुछ आप बनाइए, ये आपके पहले शॉर्ट नोट्स होंगे। अब वही आपके कुछ दिन बाद अब वो दोबारा चैप्टर जब आप रिवीजन करें तो एक बार अपने शॉर्ट नोट्स वो पढ़ना और फिर दोबारा वो अपनी जो NCERT या क्वेश्चन प्रैक्टिस आप जो भी कर रहे हैं आप वो दोबारा करना और अपना दोबारा एक फ्रेश पेज लेना और आप उसमें दोबारा से ये अपने पॉइंट्स लिखना जो आपको उस टाइम इंपॉर्टेंट लग रहे हो, रैदर देन कि कॉपी पेस्ट के अपने पुराने वाले पॉइंट भी कॉपी पेस्ट कर लिए और अपने न्यू भी लिख रहे हैं। तो आपको ये चीज़ नहीं करनी, आपको उस समय जो आपको जो इंपॉर्टेंट लग रहा है आपको वो लिखना है। आपको यही सेम प्रक्रिया आपको कम से कम 2 से 3 बार करनी है और जो आपका 4th से 5th टाइम जो आपके जो शॉर्ट नोट्स निकलेंगे वो एकदम ऐसे आपको शॉर्ट नोट्स दिखेंगे कि आपका एक भी क्वेश्चन नीट के एग्जामिनेशन में आउट ऑफ द सिलेबस जा ही नहीं सकता। तो रियलिटी ये है शॉर्ट नोट्स बनाने की। जो अगर कई बच्चे इसमें बोलते हैं कि हमें तो बायो के शॉर्ट नोट्स भी चाहिए, तो अगर आपका पर्सनल ओपिनियन तो बायो के शॉर्ट नोट्स एकदम टाइम वेस्ट मुझे लगते हैं ऑनेस्टली। मैंने खुद नहीं बनाए थे बायो के शॉर्ट नोट्स, मैं केवल NCERT पर रिलाई करता था फॉर दी बायो सेक्शन। मैंने फिजिक्स और केमिस्ट्री के शॉर्ट नोट्स बनाए थे। केमिस्ट्री का जो मैंने अभी आपको बताया मैंने वैसे शॉर्ट नोट्स बनाए थे। फिजिक्स के लिए मैंने क्या किया था, मैंने MR सर के जो मेरे नोट्स थे, जो मैंने आपको ये बुक दिखाई पूरी, जो इसमें से मैंने नहीं पढ़ी थी, मैंने कुछ ही चैप्टर्स में से पढ़े हैं। मैंने टेस्ट करने के लिए बुक परचेज़ की थी। जो मेरे नोट्स थे MR सर के, मैंने उसमें से जो जो इम्पोर्टेंट्स थे ना पॉइंट्स, या कुछ ऐसे भी कई पॉइंट्स निकलते हैं कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं तो बीच बीच में आपको ऐसे लगते हैं जो आप सीधा अगर आप रट लेंगे ना तो आप इजीली आप नेक्स्ट क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। तो वो वाले पॉइंट्स भी मैंने अपनी NCERT में कवर अप कर लिए थे पूरे के पूरे, और मैंने उसमें शॉर्ट नोट्स में मैंने पूरे कवर अप किए थे। और मेरे फिर शॉर्ट नोट्स के बाद मेरे 1 पेज 1 चैप्टर के शॉर्ट नोट्स मेरे पूरे बन चुके थे। तो मेरा शॉर्ट नोट्स बनाने का तरीका ये था, मुझे टाइम लगा था, मैंने 2-3 बार NCERT पढ़ी उसके बाद शॉर्ट नोट्स बनाए, रैदर देन कि मैंने एक ही बार NCERT पढ़ी और पूरे शॉर्ट नोट्स बना दिए। तो ये पॉसिबल नहीं होता है। आपकी हर एक रीडिंग करने के बाद आपको न्यू पॉइंट्स दिखेंगे और आपको एक नया तरीका दिखेगा कि मैं ये पॉइंट बोल रहा हूँ तो आप उस पॉइंट पर आपको ज़्यादा फोकस देना है। तो शॉर्ट नोट्स आपको ऐसे करना है, आपको रिवीजन करने की बारी है तो आपको वही पेज उठाने हैं और अंदर दी टाइम लिमिट आपको रिवीजन आपको करना है। जैसे कि अगर आपने 5 पेज आपने लिए है तो 5 पेज का 5 मिनट टाइम ले लीजिए स्टार्टिंग में कि आपको 1 मिनट में 1 पेज आपको पूरा रीड करना है शॉर्ट नोट्स का। तो आप ये ट्राई करेंगे ना तो आपको कुछ टाइम के बाद 1 या 2 बार रिवीजन करने के बाद आपको रट जाएंगे कि मेरा ये लोकेशन थी और इस लोकेशन पे ये फॉर्मूला लिखा था या ये पॉइंट लिखा था। तो जो कि आपके जो ये नीट का एग्जामिनेशन होगा एंड में, उसमें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो इस वीडियो में पूरा यही था कि शॉर्ट नोट्स हमें कैसे बनाना चाहिए और कैसे नहीं बनाना चाहिए। अगर आपको स्टिल फिर भी कोई डाउट हो रहा हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड रिगार्डिंग द मटेरियल फॉर द नीट एग्जामिनेशन एंड जो मेरे फिजिक्स के आपको नोट्स अगर आपको चाहिए हो फ्री में, तो मैंने टेलीग्राम पे अपलोड मैं कर रहा हूँ एक एक करके। मैंने अभी कुछ चैप्टर अपलोड भी कर चुके हैं, तो आप मेरे टेलीग्राम से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। कोई कॉस्ट नहीं है, फ्री है, आप वहाँ से आप जाके ले लीजिएगा। क्योंकि मेरा तो हो गया सिलेक्शन, अगर आपके वो काम आ रहे हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। बट आपको मैं यही बोलूँगा, शॉर्ट नोट्स आप किसी की आप यूज़ मत कीजिएगा। आप बेशक एक अपना आइडिया ले सकते हैं दूसरे के शॉर्ट नोट से, बट किसी के पूरे कॉपी मत करना और उससे पढ़ने मत लग जाना। क्योंकि अगर आप दूसरे के शॉर्ट नोट्स पढ़ेंगे आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा। आप अपने खुद के शॉर्ट नोट्स बनाइए और नीट 2025 क्रैक करके आइए। थैंक यू।